नमस्कार। आज आपके सामने एएसटी चैनल, एएसटी न्यूज़ चैनल दिल्ली के माध्यम से क्राइम रिपोर्टर मनोज जी कुछ बिंदुओं पे एक प्रस्तुतिकरण हम आपके सामने रख रहे हैं। मनोज जी कुछ पर्सन है, कुछ बिंदु है उनके, उसकी जानकारी आपको देनी है। उनका प्रश्न था कि क्या हम सनातन समाज, धर्म और आध्यात्मिक के द्वारा क्या कोरोना का इलाज संभव है? अगर है तो किस प्रकार? तो इसका सीधा सा उत्तर आपके हमारे अंदर ही है। प्रयास तो आपको हमें ही करना पड़ेगा। धर्म के परमाणुओं से हम कुछ भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसमें आपको करना ये है, जो इष्ट है आपके उनको दिन में 9 बार स्मरण करना है। मुख्य सुबह उठते समय और रात को सोते समय एक प्रार्थना रूपी आपको प्रार्थना करनी है और दिन में 9 बार जिस परिस्थिति में, जिस अवस्था में आप हो, 9 बार प्रार्थना करनी है। दिन का 9 बार का ये कर्म आपका रहना जरूरी है। आप देखेंगे कि आज आपका कर्म बीता है, आपको कुछ घंटों बाद एक ऊर्जा अपने आप स्वतः वायुमंडल के द्वारा आने शुरू हो जाएगी। इसके बाद में मनोज जी का चौथा प्रश्न कि गुरुजी ये प्रकोप आया कोरोना महामारी का, वो प्राकृतिक है या मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में किए गए पाप का परिणाम था? मनोज जी, ये प्रकृति को दोष नहीं दे सकते सीधे रूप में, बाकी प्रकृति ने अब जो हमें दिया है, हमारे जीवन की शैली, हमारे जीवन का नजरिया और पूरे विश्व का नजरिया, पूरे विश्व की एक जीने की कला, स्टाइल, सब कुछ परिभाषित बदल सी गई है और बदलना पड़ेगा। क्योंकि सरकार से उपेक्षा यदि हम रखते हैं, करते हैं, तो वो आपकी हमारी सोच है, जनता की सोच है, लेकिन हमें स्वयं ये कार्य करना है। और यदि हम कर सकते हैं तो उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। सरकार जो भी कर रही है वो प्रशंसनीय है। आपको हमें क्या करना है वो भी, इसके लिए भी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो आपका प्रश्न है, यदि प्रकृति को हम दोष देते हैं, गलत। ये हमारा ही पापों का एक फल है। हम भूल जाते हैं, हम पाश्चात्य जीवन शैली में और इस दौड़ की जिंदगी में हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम पाप के पद चिन्ह को पीछे छोड़ देते हैं। हमें आभास नहीं हुआ कि एक दिन जीवन में ऐसा भी क्या होगा। खैर, जो होना था देखिए वो तो हुआ है, लेकिन जब तक अब आपके हमारे जीवन में शरीर में प्राण है, ऐसा इस पृथ्वी पे दोबारा ये कर्म न हो, आपके हमारे जीवन में दोबारा ऐसा घटित न हो, उसके लिए सिर्फ आप धर्म का सहारा लीजिए और मन में एक शक्ति जो एक आपको घटित होगी, ऊर्जा के द्वारा आएगी, उसका नाम है, वो टैबलेट आपको कहीं नहीं मिलेगी विश्व में। वो टैबलेट सिर्फ आपके हमारे और हम आपके हमारे प्रयास से ही बनेगी। उस दवा का नाम है मन शक्ति। मन शक्ति की एक टैबलेट आप बनाइए स्वयं और लीजिए। आप देखिए कि आपको क्या अनुभव होगा। इसी चैनल के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इसी के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से एएसटी न्यूज़ चैनल दिल्ली क्राइम रिपोर्टर श्री मनोज जी
के माध्यम से हम आपको आगे का और आगामी मार्ग जिसमें आपको एक ऊर्जा मिले और कैसे इस बीमारी से और कैसे इस समस्या से आप मुक्ति पा सको, वो भी प्रयास हम आपको देंगे। मैं इस महामारी के लिए, इस बीमारी के लिए जो आज हमारे भारत में जो भी डॉक्टर, पुलिस प्रशासन जो कार्य कर रहे हैं, वो इस कार्य के लिए, इस महामारी, इस बीमारी के लिए वही योद्धा कहलाएंगे। सरकार हमें सहयोग कर रही है, सरकार तो प्रशंसा के पात्र है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जिन्होंने कहा था कि देसी को, लोकल को वोकल बनाना है, उसी प्रयास में हमारा प्रयास है। अब आपके सामने अगले वीडियो में और अगले चैनल में, क्षमा चाहता हूँ, अगले वीडियो प्रोग्रामिंग में आपको दवा का वो नाम दे रहे हैं, और दवा विकसित होने में और दवा आने में बहुत समय है, लेकिन ये दवा का प्रयोग आप कीजिए जो कि हमारा ईश्वरीय द्वारा ही हमें मिल रहा वायुमंडल से, जिन शक्तियों को हम मानते हैं, उन्हीं शक्तियों और उन्हीं इष्ट देव और माँ पद्मावती के आशीर्वाद से, बाबा कुंडाश्वर धाम उनके आशीर्वाद से, और इस पर हमारे साथ संयुक्त रूप से साझेदारी हमारे गुरुदेव भी कर रहे हैं बेंगलोर से, उनके भी विचार आपके सामने आएंगे। संयुक्त रूप से हम प्रयास कर रहे हैं, और ये पक्का आपको 100 नहीं कह सकते हैं, लोग कहते हैं 100, हम आपको 1000% की गारंटी के साथ ही कह सकते हैं कि उस दवा से और धर्म की शक्तियों से आप अपने को प्रयासरत बनाइए, फिर देखिए स्वयं आप चमत्कार घटित कर सकते हैं। वो एक चैन बनेगी, आज हम आपको दे रहे हैं, कल आप समाज को देंगे, परिवार को देंगे, ये चैन फैल जाएगी, और इसी चैन से उसमें आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मिराकल हो गया, और ऐसा ही प्रयास हो रहा है। आज जो भी मनुष्य मौत के मुंह में जा रहे हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, बड़ा दुख का विषय है ये दुख के शब्दों में कोई शब्द भी नहीं है जिससे मैं आपको हम ये समझा सके, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा उत्तरोत्तर अच्छी गति प्राप्त हो, और हमारा प्रयास बहुत जल्द आपके सामने आएगा। जय हिंद।